हेलो दोस्तों, जेके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 23 मार्च का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। साथ ही रिविजन करने के लिए इसका PDF बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। क्वेश्चन पूछे कि उत्तराखंड में कहाँ पर, तो उत्तराखंड में देवस्थल में इसका उद्घाटन किया गया है। किसने उद्घाटन किया? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। ठीक है। उत्तराखंड की बात करें तो 2 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से अलग करके। जिलों की संख्या 13 है, 2 राजधानियां हैं। देहरादून शीतकालीन राजधानी है और गैरसैंण ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। बिपिन सांघी उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहाँ पर है? नैनीताल में है। देखिए दोस्तों, ये हाईकोर्ट हल्द्वानी ट्रांसफ़र होने वाला है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, फिलहाल अभी नैनीताल में ही है। उत्तराखंड में लोकसभा सीट की संख्या 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। उत्तराखंड का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग। राजकीय पक्षी है मोनाल, जिसे हिमालयन मयूर भी कहा जाता है। यहाँ का राजकीय पेड़ बुरांस है। राजकीय फूल ब्रह्म कमल और राजकीय खेल फुटबॉल। आधिकारिक भाषा हिंदी है। प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो चैपली, गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, झोरा, भोटिया, पांडव और बारादानाती इत्यादि, ये सारे उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं थारू, कोय, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा तथा राजी। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसमें देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी यानी वैले ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क सारे उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 7 हैं। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, बिनसर वन्यजीव अभयारण्य, गोविंद पशु विहार वन्यजीव अभयारण्य, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, मसूरी वन्यजीव अभयारण्य, नंधौर वन्यजीव अभयारण्य और सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य सारे उत्तराखंड में हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत ही सारे प्रमुख बांध हैं और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। टेहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, तो टेहरी बांध, कोटेश्वर बांध, मनेरी भाली बांध परियोजना, ये तीनों भागीरथी नदी पर हैं। धौली गंगा बांध धौली गंगा नदी पर, कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर, लखवार बांध यमुना नदी, किशाऊ बांध टोंस नदी और ढोरा बांध किच्छा नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में एक भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया। इनका नाम है मिंडी कलिंग। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। दोस्तों, अमेरिका की बात करें तो इसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC में ही वर्ल्ड बैंक और नासा का मुख्यालय है। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। संसद का नाम है कांग्रेस और करेंसी है US डॉलर। विश्व जल दिवस 2023 का विषय क्या है? देखिए दोस्तों, विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और 2023 का थीम है एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सोल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। ये 2023 का थीम है। पिछले साल इस दिवस का थीम था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ये 2022 में थीम था, इसे भी ध्यान रखिए, ठीक है।
देखिए दोस्तों, 2-3 दिवस हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं, इन्हें आप सभी को याद रखना है। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इन्हें याद रखिए। अमेरिकी कंपनी स्टारबक्स के नए CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, स्टारबक्स एक अमेरिकन कंपनी है और हाल ही में एक भारतीय को इसका CEO बनाया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। ध्यान रखिए, स्टारबक्स के नए CEO बने हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। इन्हें हार्वर्ड शुल्ज के स्थान पर नियुक्त किया गया है। स्टारबक्स एक कॉफ़ी हाउस कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1971 को। अमेरिका के वाशिंगटन के सिएटल में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में स्टारबक्स के चेयरमैन हैं मेलोडी हॉब्सन। नेक्स्ट, ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो देखिए दोस्तों, ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल में शुरू हुआ है। ठीक है, और इस चैंपियनशिप में पहले गोल्ड मेडल विजेता बन गए हैं सरबजोत सिंह। ठीक है, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट, PM मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 17 मई 1865 को। मुख्यालय जिनेवा में है। महासचिव हैं डोरेन बोगडान मार्टिन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू डिग नामक एक विशेष ऐप लॉन्च किया है? तो कॉल बिफोर यू डिग नामक एक विशेष ऐप लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो ऐप है, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होते हैं ज़मीन के नीचे बिछाए जाते हैं, तो ऐसी संपत्तियों को नुकसान होने से बचाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, कॉल बिफोर यू डिग। टायर निर्माता सीएट के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो सीएट के नए MD और CEO नियुक्त हुए हैं अर्नब बनर्जी। इन्हें अनंत गोयनका के स्थान पर नियुक्त किया गया है। सीएट की स्थापना हुई थी 1924 में। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में सीएट के चेयरमैन हैं हर्ष गोयनका। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को हाल ही में कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने श्रीलंका को 3 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज प्रदान किया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा इसकी प्रबंध निदेशक हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वहीं IMF की उप प्रबंध निदेशक हैं भारतवंशी गीता गोपीनाथ और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं PRA ओलिवियर गोरिंचस। नेक्स्ट, किस भारतीय अमेरिकी को US की फाइनेंस एजेंसी में डिप्टी CEO के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है निशा बिस्वाल। हाल ही में इन्हें अमेरिका की फाइनेंस एजेंसी में डिप्टी CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में पहली बार किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है। उन खिलाड़ी का नाम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, भारत की मशहूर महिला हॉकी खिलाड़ी हैं रानी रामपाल। हाल ही में इनके नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है। MCF रायबरेली जो हॉकी स्टेडियम है, उसी स्टेडियम का नाम जो है इनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, रानी रामपाल के नाम पर। और इस स्टेडियम का अब नया नाम क्या है?
रानीस गर्ल्स हॉकी टर्फ। नेक्स्ट, राइट टू हेल्थ बिल यानी स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इससे आप रट जाना, आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो देखिए, राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। यह राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। जिलों की संख्या 33 है। ठीक है, और देखिए हाल ही में यहाँ की सरकार ने 19 नए जिले बनाने की घोषणा भी की है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा, एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं मानेंद्र मोहन श्रीवास्तव। राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में है। कन्फ्यूजन होता है जयपुर, तो जयपुर नहीं जोधपुर में है यहाँ का हाई कोर्ट। राजस्थान में लोकसभा सीट की संख्या 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट की संख्या 200 है। यहाँ का राजकीय पशु है ऊंट और चिंकारा, राजकीय पक्षी गोडावन, राजकीय वृक्ष खेजड़ी, राजकीय फूल रोहिड़ा और राजकीय खेल बास्केटबॉल। आधिकारिक भाषा हिंदी है। झूमर, घापाल, फुंदी, पनिहारी, जिंदाद, नेजा, गणगौर, सुई सीनी तथा कलबेलिया यह राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों में से एक हैं। मीणा, सहरिया, कथौड़ी, भील, गरासिया, ढोली, डुंगरी, मेवासी, रावल, तड़वी, भगलिया, भिलाला, पावरा, वसावा, डामोर तथा डमरिया यह राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। ये हैं मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क। राजस्थान में टोटल 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। इसमें से मैंने कुछ लिखा है, इन्हें याद रखिएगा। बस्सी वन्यजीव अभयारण्य, जवाहर सागर अभयारण्य, कैला देवी अभयारण्य, कुंभलगढ़ अभयारण्य, ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य, बांध बराठा वन्यजीव अभयारण्य, नाहरगढ़ अभयारण्य और भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ पे बहुत सारे बांध परियोजना भी हैं। बरेठा बांध कुकुंदी नदी पर है, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध ये तीनों चंबल नदी पर हैं। बीसलपुर बांध बनास और डाई नदी के संगम पर है। मेजा बांध कोठारी नदी पर, अडवान बांध मानसी नदी पर और नारायण सागर बांध ये खारी नदी पर है। अब चलिए दोस्तों, अभी आपने जितना भी करेंट अफेयर पढ़ा उसका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के देवस्थल में। ठीक है, स्थल का नाम भी याद रखिए, देवस्थल में। विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है, 2023 का थीम क्या है? एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सोल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल से सम्मानित किया है? मिंडी कलिंग को। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? सरबजोत सिंह ने। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? भोपाल में। अमेरिकी कंपनी स्टारबक्स के नए CEO कौन बने हैं? लक्ष्मण नरसिम्हन। PM मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? दिल्ली में। टायर निर्माता सीएट के नए MD और CEO कौन बने हैं? अर्नब बनर्जी। हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू डिग नामक एक विशेष ऐप लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? $3 बिलियन। किस भारतीय अमेरिकी को यूएस की फाइनेंस एजेंसी में डिप्टी CEO के पद पर नियुक्त किया गया है? निशा बिस्वाल को। अच्छा देखिए दोस्तों, 1 बिलियन कितना के बराबर होता है? तो देखिए हम हिंदी में उसे 1 अरब बोलते हैं। ठीक है, $3 बिलियन यानी 3 अरब डॉलर होगा। राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। भारतीय इतिहास में पहली बार किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है, उस खिलाड़ी का नाम बताइए।
रानी रामपाल, जो कि भारत की महिला हॉकी प्लेयर हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।